हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आर के इन्फो एंड एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बीएड से रिलेटेड सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही सभी विषयों के लेसन प्लान भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप हमारे ब्लॉग या वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका नाम hindiTechArea.com है। वहाँ पर आप सभी लेसन प्लान आसानी से उपलब्ध करवाए हैं हमने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, और उसके बाद हमने बात की है टैगोर के अनुसार। आज के वीडियो में हम जानेंगे महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, और इनका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, और अध्ययन की विधि कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। महर्षि अरविंद ने अनेक प्रकार के लेख लिखे थे। उन लेखों के द्वारा उनके शैक्षिक विचारों का पता लग जाता है। उन्होंने शिक्षा से संबंधित 2 पुस्तकें लिखी थी, और इन दोनों पुस्तकों में शिक्षा संबंधी विचारों को बहुत ही विस्तार से बताया था। इनकी दोनों पुस्तकों का जो नाम है, पहली थी ऑन एजुकेशन और दूसरी पुस्तक का नाम था नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन दोनों पुस्तकों द्वारा महर्षि अरविंद ने शैक्षिक विचारों को हमारे सम्मुख रखा। उन्होंने मानव अंतःकरण के 4 स्तर माने: चित्त, मन, बुद्धि एवं ज्ञान। ये 4 इन्होंने क्या माने? स्तर माने थे: चित्त, मन, बुद्धि एवं ज्ञान। इसलिए इन चारों स्तरों का विकास शिक्षा द्वारा होना चाहिए। मानवीय आंतरिक शक्तियों का विकास शिक्षा द्वारा हो सकता है। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा एवं बौद्धिक शिक्षा दोनों पर बल दिया था। उनके अनुसार शिक्षा मानव का मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करती है, और उनमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति की जागृति करती है। शिक्षा के उद्देश्य महर्षि अरविंद के अनुसार देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो बात करते हैं। महर्षि अरविंद ने शिक्षा के उद्देश्यों को बहुत ही विस्तृत रूप से लिया। शिक्षा को उन्होंने शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि का साधन माना, और इसी के आधार पर आध्यात्मिक विकास आवश्यक माना। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार के होते हैं। पहला उद्देश्य आता है इनका आध्यात्मिक विकास। तो अरविंद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य देवी के अंश का खोजना है और उसको पूर्णता की ओर ले जाना। इसके लिए आध्यात्मिक विकास बहुत आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य माना। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य अरविंद के अनुसार है ज्ञानेंद्रियों का विकास। जो ज्ञान की इंद्रियां हैं हमारी, उनका विकास। अरविंद ने शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों का विकास माना। उन्होंने योग साधना में इंद्रियां निग्रह पहला कदम माना। उन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया, और आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा के अलावा मस्तिष्क को भी ज्ञानेंद्रिय माना। जी हाँ दोस्तों, आपने ज्ञानेंद्रियों के बारे में अच्छी तरह जाना होगा, लेकिन अरविंद ने यहाँ पर मस्तिष्क को भी ज्ञानेंद्रिय का रूप ही माना है। वे मस्तिष्क की छठी इंद्रिय कहते थे। मस्तिष्क को छठी इंद्रिय के नाम से जानते थे। अगला उद्देश्य आता है शारीरिक विकास। महर्षि अरविंद शरीर के द्वारा ही आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति मानते थे, और इसलिए उन्होंने शारीरिक बुद्धि पर विशेष बल दिया। शरीर में यदि कहीं अशुद्धि होगी तो उसके द्वारा योग साधना नहीं की जा सकती। शरीर की शुद्धि के लिए शिक्षण को मानव के शारीरिक विकास पर बल देना चाहिए। शिक्षा का अगला उद्देश्य इनके अनुसार है मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक शक्तियों का विकास करना भी उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य माना। इसमें मानव की कल्पना, स्मृति, तर्क, चिंतन, निर्णय आदि शक्तियों का विकास करना माना है। इन शक्तियों के बिना मनुष्य ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख सकता है, और ना ही आध्यात्मिक की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए बालक को मानसिक शक्तियों का विकास प्रारंभ से ही करना चाहिए। अगला उद्देश्य आता है अंतःकरण का विकास। अंतःकरण का विकास, अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य अंतःकरण का विकास है, और इस अंतःकरण के विकास के 4 स्तर अरविंद ने माने थे, जो है चित्त, मानव और बुद्धि। अगला उद्देश्य आता है नैतिक विकास। अरविंद ने शिक्षा का उद्देश्य बालकों में नैतिकता का विकास करना भी माना है। वे बच्चे की प्रवृत्ति, उसकी आदतों व भावनाओं को प्रारंभ से ही नैतिक विकास बनाना चाहते थे। नैतिक आदर्शों के लिए उन्होंने माना कि मानव की प्रकृति, आदतों व भावनाओं को शुद्ध किया जाना चाहिए। लास्ट उद्देश्य इनका था विशिष्ट क्षमता का विकास। विशिष्ट क्षमता का विकास, अरविंद यह मानते थे कि सभी मनुष्यों की कुछ विशिष्टताएं होती है। अंतः शिक्षा का उद्देश्य बालक की उन विशेषताओं का अधिकतम विकास करना होना
चाहिए। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्यों के बाद महर्षि अरविंद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसके बारे में। महर्षि अरविंद ने शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को माना, इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम को भी बहुत विस्तृत माना है। उन्होंने पाठ्यक्रम में उन सभी क्रियाओं व विषयों पर बल दिया जिनके द्वारा भी उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। उन्होंने आध्यात्मिक व रोचक पाठ्यक्रम पर बल दिया। उन्होंने पाठ्यक्रम को इस प्रकार स्पष्ट किया है। प्राथमिक स्तर पर बांटा, तो देखिए कि कैसा प्राथमिक स्तर पर कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अरविंद ने मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी व फ्रेंच भाषा का अध्ययन आवश्यक माना है। जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होती है उसके साथ साथ अंग्रेजी व फ्रेंच भाषा का अध्ययन भी करवाना चाहिए। साथ ही गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन आवश्यक माना है। माध्यमिक स्तर पर देखिए शिक्षा का पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर महर्षि अरविंद ने मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, सामाजिक अध्ययन, चित्रकला के साथ साथ भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि विषयों के अध्ययन पर बल दिया है। विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए देखिए। महर्षि अरविंद ने विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी व फ्रेंच साहित्य के साथ साथ गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, सभ्यता का इतिहास, जीवन का विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भारत का पाश्चात्य दर्शन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि के अध्ययन पर बल दिया है। महर्षि अरविंद के अनुसार विद्यालय देखिए कैसा होना चाहिए। महर्षि अरविंद के अनुसार विद्यालय में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी कि विद्यालय ऐसी हो जिसके अंदर विद्यार्थियों का सभी पक्षों का विकास यानी कि सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने विद्यालय को योग साधना का केंद्र माना है। वे चाहते थे कि विद्यालय में बिना भेदभाव की शिक्षा दी जाए। विद्यालय के द्वारा मानव सेवा एवं श्रम की भावना का विकास किया जाना चाहिए। विद्यालय विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने का साधन भी होना चाहिए। इस प्रकार विद्यालय होनी चाहिए। इनके बारे में आगे जानेंगे। अनुशासन कैसा होना चाहिए। अनुशासन के संबंध में महर्षि अरविंद ने बताया कि अनुशासन शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण से अनुशासन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। इसलिए वे मानते थे कि अनुशासन के लिए सहानुभूतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने अनुशासन के लिए नैतिकता पर भी बहुत अधिक बल दिया। वे मानते थे कि विद्यार्थियों के सम्मुख अध्यापक आदर्श प्रस्तुत करें। आदर्श आचरण से विद्यार्थी स्वतः अनुशासित हो जाएंगे। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने शिक्षा के बीच संबंधों की बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षक एक अच्छा पथ प्रदर्शक होना चाहिए और अध्यापक मनोविज्ञान एवं आध्यात्मिकता का ज्ञाता होना चाहिए। साथ ही अध्यापक के लिए अरविंद ने अच्छा योगी होना भी आवश्यक माना है। अध्यापक को यह चाहिए कि वो स्वयं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने में पूरा योगदान दे। वह विद्यार्थियों के लिए सत्य की खोज में मदद के लिए अच्छे पर्यावरण पर भी उन्होंने बल दिया। वे विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, रुझान आदि की विभिन्नताओं के विकास पर भी बल देते थे। अध्ययन विधि कैसी होनी चाहिए, तो महर्षि अरविंद प्राचीन विद्यालयों को नवीन रूप देना चाहते थे। यह इनकी अध्ययन विधि थी कि महर्षि अरविंद क्या करना चाहते थे, प्राचीन विद्यालयों को एक नवीन रूप देना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए और अध्ययन विधि और विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे ब्लॉग पर जाकर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।